नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका देसी स्टोरी में। आज अपन कर रहे वीकली कॉन्टेस्ट 450 का क्वेश्चन नंबर 3 ग्रिड टेलीपोर्टेशन ट्रेवर्सल। इसमें आपको 2D मैट्रिक्स दे रखा है जिसके अंदर 3 टाइप के कैरेक्टर्स है। पहला है डॉट जो रिप्रेजेंट करता है एम्प्टी सेल्स, दूसरा है हैश जो रिप्रेजेंट करता है ऑब्स्टेकल, तीसरा है अपर केस लेटर A to Z जो रिप्रेजेंट करता है टेलीपोर्टेशन पोर्टल। इसमें आपको क्या करना है, आपको 0,0 सेल से स्टार्ट करना है और M-1 N-1 यानी लास्ट सेल तक पहुंचना है आपको, बॉटम राइट लास्ट सेल। तो इसमें आपको क्या कर सकते हो, आप अप लेफ्ट राइट अप डाउन ट्रेवर्स कर सकते हो और आपको मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स में 0,0 से M-1 N-1 पहुंचना है। इसमें जो कैरेक्टर्स है वो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि आप जैसे अगर ए पे हो तो आप यहाँ से किसी और दूसरे ए पे टेलीपोर्ट हो सकते हो सेम नंबर ऑफ स्टेप में जितने आपको यहाँ लगे। जैसे आप यहाँ पे हो तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो, अगर यहाँ पे भी ए होता है तो आप यहाँ से यहाँ पहुँच सकते हो। पर इसमें ये कंडीशन है कि आप बस एक ही बार जा सकते हो पर्टिकुलर कैरेक्टर के लिए। जैसे अब यहाँ पे समझते हैं, जैसे यहाँ पे ए है तो आप यहाँ से यहाँ जा सकते हो या यहाँ से यहाँ जा सकते हो, है ना, या फिर यहाँ से यहाँ जा सकते हो। पर ये एक ही बार हो सकता है, बार बार नहीं हो सकता। एक कैरेक्टर के लिए एक ही बार होगा। अब यहाँ पे बी है, बी तो आप बी से यहाँ जा सकते हो, टेलीपोर्ट हो सकते हो सेम नंबर ऑफ स्टेप्स में। तो आपको बताना है कि यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में कितना समय लगेगा। और जो हैश है ये रिप्रेजेंट करता है ऑब्स्टेकल, यानी आप यहाँ जा नहीं सकते। तो अगर अपन सिर्फ कैरेक्टर्स हटा दे, मान लो सिर्फ क्या बोल हैश देने दे, यहाँ पे हैश, यहाँ पे डॉट डॉट डॉट। अब ये हैश हटा दे अपन, और सॉरी कैरेक्टर्स हटा दे अपन और सिर्फ ये रहने दे, तो सिंपल है कि अपन यहाँ से कहाँ जाएंगे, यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से चला गया, फिर यहाँ से अपन यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ जाएंगे। तो ये कितने मूव्स हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो 4 मूव्स में हो रहे हैं। तो जब भी अपन को कहीं से एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में पहुंचना शॉर्टेस्ट मिनिमम मूव्स में, तो अपन सिंपल है जो शॉर्टेस्ट एल्गोरिदम है, शॉर्टेस्ट पाथ एल्गोरिदम है वो लगाए जाए। और शॉर्टेस्ट पाथ से अपन को क्या याद आता है, दिलचस्पता आता है अपन को याद, तो अपन वो लगाएंगे। पर जब अपन वो लगाएंगे तो वो तो सिंपल है, जब अगर अपने पास डॉट और हैश ऑब्स्टेकल ये हो तो सिंपल लग जाएगा कि अपन उसमें क्या है 2D डिस्टेंस स्टोर कर लीजिए, जो ये रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी सेल पे पहुंचने में अपन को मिनिमम नंबर ऑफ डिस्टेंस कितना ट्रेवल करना पड़ेगा, मतलब मिनिमम नंबर ऑफ मूव्स कितना लगेगा। ये अपन को क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्टेंस। तो इनिशियली जो होगा ये होगा 1E9, क्योंकि अपन मान के चल रहे कि यहाँ तक अपन पहुँच ही नहीं पाएंगे। 1E9 रिप्रेजेंट ये कर रहा है कि यहाँ तक अपन पहुँच ही नहीं पाएंगे, तो अपन को यहाँ पहुँचना है। तो सिंपल है, अपन क्या करेंगे, प्रायोरिटी क्यू ले लेंगे। प्रायोरिटी क्यू में अपन 3 चीज़ें ले रहे। पहला जो रिप्रेजेंट करेगा वो रिप्रेजेंट करेगा स्टेप्स, यानी कितने नंबर ऑफ मूव्स लगे। दूसरा रिप्रेजेंट करेगा अपने कोऑर्डिनेट एक्स और वाई। तो यहाँ पे 3 चीज़ें आएगी प्रायोरिटी क्यू में, स्टेप्स और कोऑर्डिनेट, ये चीज़ें आ रही। फिर अपन प्रायोरिटी क्यू में जा रहे तो फिर जो कोऑर्डिनेट आया एक्स वाई उसके अपन चारों डायरेक्शन में जाएंगे। तो अपन क्या है, उसके चारों डायरेक्शन में जाएंगे, राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। फिर अपन क्या चेक करेंगे, उसकी जो डिस्टेंस है, अपन जो नई डिस्टेंस आई मान लो उसको मान लेते हैं dx और dy, ये नई डिस्टेंस पे अपन पहुंच गए। अब अपन ये चेक करिए जो dx और dy है क्या वो ग्रेटर देन है स्टेप से +1, क्योंकि जो अभी अपन करंट स्टेप पे +1 तो अपन वहाँ पहुँचेंगे। अरे ये कंडीशन है तभी अपन इसको क्या करेंगे, अपडेट, क्योंकि अपन यहाँ पे क्या मिनिमम टाइम में मिनिमम स्टेप्स में पहुँच रहे तो अपन इसको अपडेट कर लेंगे। तो यहाँ पे ये अपडेट हो जाएगा और इसको प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे स्टेप्स +1
और जो स्टेट कोऑर्डिनेट आएगा वो dx, dy। और जब भी अपन प्रायोरिटी क्यू में m-1 और n-1 में पहुंचेंगे तो वहाँ पे सिंपल क्या कर दे रहे अपन, रिटर्न कर दे रहे स्टेप्स, नंबर ऑफ स्टेप्स। तो यहाँ तक जो सिंपल है वो तो डिस्टेंस जो हो रही वो सिंपल हो रही है ना। अब कंडीशन है कि जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो इसको कैसे सॉल्व करें। अब आप देखिए कि जैसे अपन यहाँ पे मान लो ये ए, अब मैं जब यहाँ से ट्रेवल कर रहा हूँ तो मैं सबसे जो शॉर्टेस्ट पाथ है वहाँ पहुँचूंगा, मतलब हर सेल के शॉर्टेस्ट पाथ पे जाऊँगा। अब मालूम मैं सबसे पहले यहाँ पहुँचूंगा, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करा तो सबसे पहले मैं यहाँ पहुँचूंगा, ऑब्वियस बात है। धीरे धीरे जो ट्रेवल्स करते हुए मुझे यहाँ जाना है तो सबसे पहले मैं इसी पॉइंट पे पहुँचूंगा, इसी सेल में पहुँचूंगा मैं, है ना। अब मैं यहाँ से टेलीपोर्ट होना चाहूँ क्योंकि मुझे कम से कम समय में पहुँचना है। तो एक थॉट क्या आएगा अपने पास कि ये जो m-1 और n-1 जो ये लास्ट कोऑर्डिनेट थे, इससे जो सबसे पास वाला होगा अपन सीधा वहीं टेलीपोर्ट कर जाए तो अपन जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। पर ये गलत है क्योंकि हो सकता है जो अपन सबसे पास वाले पहुंचे, लास्ट कोऑर्डिनेटर जो सबसे वाला पास वाला कैरेक्टर है ए, उसके पास पहुंचे, हो सकता है उसके जो चारों हो कोऑर्डिनेट, जो चारों नेबर है उसके, वो सारे ऑब्स्टेकल से भरे हो। तो इस केस में अपन यहाँ तो कभी पहुंच ही नहीं पाए रहे, समझ रहे हो। तो ये जो आइडिया है वो सही नहीं है क्योंकि हो सकता है कि ये सारे ऑब्स्टेकल से घिरे हुए हो तो अपन यहाँ पहुंच नहीं पाए रहे। तो अपन को क्या करना है, अपन को हर एज पे जाना है, हर एज पे चेक करना है कि मान लो अगर मैं यहाँ गया तब क्या आएगा मिनिमम पाथ, अगर मैं मान लो यहाँ गया तब क्या आएगा मिनिमम पाथ, अगर मैं यहाँ गया तब क्या आएगा मिनिमम पाथ। और हो सकता है मैं कहीं भी नहीं गया हूँ, मैं सीधा इसके नेबर्स में चला गया हूँ, तो हो सकता है यहाँ पे बी हो या यहाँ पे बी हो तो बी आएगा। अब मैं बी के लिए देखूँगा तो बी के लिए मैं यहाँ जा सकता हूँ, मैं हो सकता है बी के लिए यहाँ जा सकता हूँ, तो हो सकता है कहीं भी जा सकता हूँ या हो सकता है जाऊँ नहीं। तो ये पॉसिबिलिटी है कि अपन को हर एक केस लेना पड़ेगा और अपन एक ही टाइम जंप कर सकते हैं। तो अपन क्या कह रहे जो अपन सेल पे पहुँचे हैं, जिस सेल पे मान लो मैं यहाँ से यहाँ पहुँचा तो मैं इसको क्या कहूँगा, इसकी मैं डिस्टेंस चेक करूँगा, क्या जो इसकी डिस्टेंस है इस सेल पे, जब मुझे यहाँ जो स्टेप्स लगे पहुँचने में, मान लो ये कोऑर्डिनेट है ए और बी, ये इसके कोऑर्डिनेट है। अब जो इसका डिस्टेंस है वो क्या ग्रेटर देन है स्टेप से, है ना। अगर ग्रेटर देन है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा, और इसको मैंने एक बार यूज़ कर लिया तो अब मैं दोबारा यूज़ नहीं कर पाऊंगा। और मैं पहली बार तब यूज़ करूँगा जब मैं पहली बार वो कैरेक्टर एनकाउंटर करूँगा। जब मैं यहाँ पे पहुँचा तो मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करूँगा, समझ रहे हो। यह हो सकता है अगर यहाँ पे है, जैसे यहाँ पे मैं कम से कम समय में पहुँच गया, अब मैं यहाँ से टेलीपोर्ट करके यहाँ पहुँचूँगा, ऑब्वियस बात है इससे कम समय तो नहीं हो पाएगा, है ना। आप मान लो यहाँ से यहाँ गए या यहाँ से यहाँ गए तो इससे कम समय पे हो नहीं पाएगा। और मान लो अगर मैं ये नहीं ले रहा तो इसका मतलब क्या है कि ये जो यहाँ से मैं यहाँ पहुँचने में ज़्यादा समय ले रहा हूँ मैं, इसका मतलब ये है। अगर मैं यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है कि मैं यहाँ से यहाँ पे ज़्यादा समय ले रहा हूँ, तो मैं कोई दूसरे वे से जा रहा हूँ मैं। तो बेसिकली क्या करना है, पहले तो मैं क्या कहूँगा कि मैं चेक करूँगा कि मैंने जो कैरेक्टर है वो टेलीपोर्ट कर लिया नहीं। तो उस चीज़ को करने के लिए मैं क्या कहूँगा, एक मैप ले लिया जिसमें मैंने क्या यूज्ड मैप ले लिया मैंने, जिसमें मैं ये बताऊँगा कि क्या मैंने वो कैरेक्टर से वो यूज़ करा या नहीं करा, वो चीज़ बताएगा ये। अगर मैं यूज़ कर लिया वो कैरेक्टर, मान लो यहाँ पे मैं आ गया और मैंने यूज़ कर लिया तो मैंने सबके लिए कर लिया वो, मैंने यहाँ पे डिस्टेंस तो कर ली, तो अब मैं इसको यहाँ पे आऊँगा तो मैं दोबारा यूज़ नहीं कर सकता मैं, क्योंकि मैंने यहाँ यूज़ कर लिया। यहाँ के लिए मैं यहाँ, क्योंकि मैं यहाँ से यहाँ जाऊँगा, इससे बढ़िया मैं यहाँ से यहाँ ही चल जाऊँगा। तो ऑब्वियस बात है मैं इनिशियली स्टार्ट करूँगा। मान लो आप तो यहाँ पे हो, है ना। अब आप यहाँ से यहाँ जाना चाहते हो और आप यहाँ पे हो, तो आप यहाँ से यहाँ पे यहाँ से यहाँ जाने के बजाय
डायरेक्ट यहाँ ही जाओगे ना, ऑब्वियस सी बात है ना, तो यहाँ का कोई मतलब ही नहीं है। तो जो आप पहला एनकाउंटर करोगे कैरेक्टर्स, वहाँ से आप सारे जो सेम नंबर ऑफ कैरेक्टर है वहाँ पहुँच सकते हो, तो वो ऑब्वियसली उसी समय यूज हो जाएगा वो, और यूज हो गया तो आप मान लो यहाँ पहुँच गए, तो आप दोबारा यूज़ नहीं कर सकते उसको कि यहाँ से यहाँ टेलीपोर्ट हो गया, नहीं कर सकते, क्योंकि आप ऑब्वियसली कि यहाँ से यहाँ भी गए, यहाँ से यहाँ गए। अब मान लो आपको यहाँ से यहाँ मिनिमम आया, तो आप ये यूज़ यहाँ से यहाँ नहीं जाओगे, आप डायरेक्ट यहाँ से यहाँ जाओगे। तो जो यूज्ड मैप है वो यही बता रहा है कि आप अगर एक बार सबसे पहली बार उसका एनकाउंटर, उस पर्टिकुलर कैरेक्टर का एनकाउंटर करा आपने, तो आप वहाँ से उसको यूज्ड मैप के अंदर स्टोर कर लोगे। मतलब अब आप कहीं भी उस कैरेक्टर पे पहुँचोगे तो आप टेलीपोर्ट दोबारा नहीं हो पाओगे, क्योंकि पहली बार में आप करोगे वही आपको सब जगह पहुँचा देगा ए में, है ना। तो वो ये चीज़ है। और फिर जब, तो इसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, अपन एक मैप के अंदर एमपी ले लिया, जिसके अंदर क्या कर रहे हैं अपन, हर कैरेक्टर के लिए ए बी सी उसके जो कोऑर्डिनेट है एक्स आई कोमा वाई आई, ये अपन स्टोर कर लेंगे। मतलब ए जहाँ जहाँ भी है मैट्रिक्स में उसके कोऑर्डिनेट स्टोर कर लेंगे। सेम बी के लिए करेंगे, सेम सी, सेम अप टू जेड तक के लिए, है ना। ये कर लिया, फिर अपन ये चेक करेंगे कि क्या वो मैट्रिक्स प्रायोरिटी क्यू के अंदर ही अपन चेक करेंगे कि जो मैट्रिक्स पे अपन पहुँचे हैं क्या वो कोई एक अल्फ़ाबेट है। अगर है तो फिर अपन वो चेक करेंगे कि क्या अपन ने जो मैट्रिक्स मिला है, इसको अपन कैरेक्टर सी एच नाम दे देते हैं, जो अपन ने कैरेक्टर यूज करा है क्या वो उसमें है क्या यूज्ड करे हुए में, क्योंकि अगर है तो अपन टेलीपोर्ट नहीं कर सकते, और अगर नहीं है यानी अपन ने वो जो अल्फ़ाबेट है वो पहली बार एनकाउंटर हुआ है उसका अल्फ़ाबेट का, तो अपन यहाँ पे हो गए, तो अपन यहाँ पे आ गए। तो इसका मतलब क्या है कि अपन ने यहाँ से टेलीपोर्ट कर, अपन टेलीपोर्ट कर तो अपन उसको इंसर्ट कर देंगे इसके अंदर, क्या कर दिया इंसर्ट। अब फिर इंसर्ट करने के बाद अपन ये चेक करेंगे, फॉर लूप चलाएंगे अपन। फॉर लूप किसका चलाएंगे, उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है उसकी पोजीशन पे। मान लो ए है, ए के जो कोऑर्डिनेट है वो 1,1 2,3 5,1 ये आ गए। तो इसका मतलब ये है कि मैं यहाँ से यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ, यहाँ भी जा सकता हूँ। तो मैं जो हर कोऑर्डिनेट है उसकी डिस्टेंस में चेक करूँगा। मैंने मालूम मुझे सबसे पहला जो कैरेक्टर है वहाँ पहुँचने में स्टेप्स लगे, है ना। तो मैं यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट आएंगे हर एक कोऑर्डिनेट का मैं चेक करूँगा, क्या डिस्टेंस 1 और 1 क्या ग्रेटर देन स्टेप्स है। अगर है तो मैं इसको अपडेट कर दूंगा और प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करवा लूँगा, है ना। फिर मैं चेक करूँगा क्या डिस्टेंस 2 और 3 क्या ये ग्रेटर देन स्टेप्स है। अगर ये है तो मैं इसको भी अपडेट कर दूंगा और प्रायोरिटी क्यू में स्टोर करा लूँगा। तो ये चीज़ करना, तो इससे क्या हो गया, अपन जो डिस्टेंस का है उसको मॉडिफाई कर रहे हैं अपन ये चीज़ करके। अब इसको अपन कोड करते हैं जिससे आपको और अच्छे समझ आएगा। तो यहाँ सबसे पहले अपन कोऑर्डिनेट ले लेते हैं, रोज और कॉलम। डॉट साइज। अब यहाँ पे अपन क्या करना है, अपन को हर एक कैरेक्टर का उससे सारे कोऑर्डिनेट स्टोर करवाने हैं ताकि अपन टेलीपोर्ट करके सेम कैरेक्टर के किसी भी कोऑर्डिनेट पे जा सके। तो उसके लिए अपन क्या ले रहे हैं, वेक्टर ऑफ पेयर ऑफ इंट। इसको पोजीशन नाम देते हैं और इसमें 26 अल्फ़ाबेट है तो वही हो गया। अब अपन हर एक सेल में जाएंगे और वहाँ पे
कैरेक्टर बना देते हैं मैट्रिक्स आई कोमा जे। अब अपन चेक करें कि क्या जो कैरेक्टर है वो क्या अल्फ़ाबेट है क्या। तो ये एक फंक्शन है इनबिल्ट जो ये बताएगा कि आप जो कैरेक्टर है वो अल्फ़ाबेट कैरेक्टर है क्या। अगर है तो अपन क्या करें उस पोजीशन का में क्या स्टोर करवा ले उसके कोऑर्डिनेट कहाँ कहाँ पे वो कैरेक्टर्स वो स्टोर करवा लेगा। अब उनको यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू बनाएगा। अब प्रायोरिटी क्यू में अपन वेक्टर ऑफ ना देके अपन एरे ले रहे क्योंकि एरे क्या है फिक्स्ड साइज मेमोरी एलोकेट करता है और वेक्टर क्या करता है डायनामिकली करता है। तो यहाँ पे क्या है जो वेक्टर है वो टीएलई में आ जाएगा। अगर आप एरे की जगह यहाँ पे वेक्टर यूज़ करोगे तो यहाँ पे वो टीएलई में आ जाएगा। ये हर केस में नहीं होता, किसी किसी केस में होता है। तो सबसे सही ये है कि आप यहाँ हर समय जब भी प्रायोरिटी क्यू या डिस्टेंस का लगाओ तो फिक्स साइज तो आपको चाहिए तो आप हमेशा एरे यूज़ करें फिक्स्ड साइज के लिए, तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब पी क्यू में तीन चीज़ें चाहिए। पहला जो बताया नंबर ऑफ स्टेप्स कितने चले, दूसरा एस कोऑर्डिनेट, तीसरा वाई कोऑर्डिनेट। अब अपन को क्या चाहिए डिस्टेंस भी चाहिए 2D डिस्टेंस जो ये बताया कि पर्टिकुलर सेल में जाने में मिनिमम से मिनिमम डिस्टेंस कितना लगेगा। तो अपन इनिशियली पहले मानते चाहिए कि सब जगह पे जो डिस्टेंस है वो इनफाइनाइट है तो अपन 1/9 कर दिया। और जो डिस्टेंस 0 है वहाँ पे डिस्टेंस है 0 क्योंकि अपन को यहाँ पे ये दे रखा है कि जो मैट्रिक्स 0,0 है वहाँ पे कोई ऑब्स्टेकल नहीं है तो यानी अपन 0,0 की डिस्टेंस अपन 0 कर सकते हैं। यहाँ आप अपन क्या कराएंगे प्रायोरिटी क्यू एम्प्टी नहीं हो ऑटो IT P2 टॉप P2 डॉट पॉप। अपन पहला क्या होगा स्टेप्स, दूसरा क्या होगा एक्स कोऑर्डिनेट, तीसरा क्या होगा वाई कोऑर्डिनेट। अब अपन को क्या करना है अपन को हर एक कोऑर्डिनेट पे जाना है अप डाउन लेफ्ट और राइट में। तो उसके लिए अपन एक डायरेक्शन वाला वेक्टर बना लेंगे। डायरेक्शन जो अपन को डायरेक्शन देगा राइट लेफ्ट अप एंड डाउन। तो अपन क्या करेंगे डायरेक्शन में जाएंगे और नए कोऑर्डिनेट क्या होंगे डी एक्स प्लस डी डॉट फर्स्ट डी वाई प्लस डी डॉट सेकेंड। अब अपन ये चेक करेंगे कि जो अपन इसके नेबर में गए तो क्या ये वैलिड है क्या कहीं अपन आउट ऑफ बाउंड तो नहीं चल रहा है। तो अपन यहाँ पे कंडीशन चेक कर लेंगे और ये चेक करेंगे क्या जो मैट्रिक्स आया वो ऑब्स्टेकल तो नहीं है तभी अपन उस सेल में जा पाएंगे। और अपन को ये भी चेक करना है कि क्या डिस्टेंस है वो ग्रेटर देन ही है क्या स्टेप्स +1 क्योंकि अपन मिन स्टेप्स +1 पे जा रहे हैं मान लो उससे छोटा हुआ तो वहाँ पे जाने का फ़ायदा नहीं है उस सेल में। तो अपन स्टेप्स +1 और प्रायोरिटी क्यू में पुश कर देंगे स्टेप्स +1 कोमा बी। अब अपन को क्या चेक करना है जो कैरेक्टर आया मैट्रिक्स एक्स और वाई पे पहले ये चेक करिए क्या वो अपर केस है
अगर है तो अपन को ये चेक करना है कि क्या अपन ने पहले कभी इसको टेलीपोर्ट करा है क्या। तो उसके लिए अपन क्या करेंगे, एक अनऑर्डर्ड सेट बना लेंगे। इसको नाम दे देते यूज्ड। तो अपन ये चेक करेंगे क्या अपन ने इसको टेलीपोर्ट करा है कभी। अगर करा है, नहीं करा, तब अपन इसको टेलीपोर्ट करेंगे। और ये हमेशा फर्स्ट टाइम एनकाउंटर में हो रहा है, क्योंकि अपन फर्स्ट से किसी भी उस सेम कैरेक्टर के किसी भी कोऑर्डिनेट पे जा सकते हैं। क्योंकि दूसरे पोजीशन से तीसरी पोजीशन में जाने का कोई मतलब नहीं है, उससे आपकी जो डिस्टेंस है वो बढ़ेगी बढ़ेगी। तो आप क्या है, पहले से ही अपने आप चल जाओ जहाँ पे तुम दूसरे से पहुँच रहे हो, उससे बजाय तुम पहले से ही तीसरी पोजीशन में पहुँच जाओ। तो इसलिए जब भी अपन को पहली बार आएगा वो कैरेक्टर, तभी अपन टेलीपोर्ट यूज़ कर लेंगे। और टेलीपोर्ट को यूज़ कर लिया और इसमें अपन डाल देंगे कैरेक्टर्स। ये डाल दिया। अब अपन क्या करेंगे, हर एक कोऑर्डिनेट पे जा रहे हो उस पर्टिकुलर कैरेक्टर के। तो यहाँ पे अपन ने ये बनाया है पोजीशन वाला। तो अपन क्या कर रहे हैं, इंट फॉर ऑटो 80 उस पोजीशन पे जाएंगे अपन, और उसके कोऑर्डिनेट ले लिया dx बराबर it डॉट फर्स्ट इंट dy बराबर it डॉट सेट। अपन अब ये चेक कर क्या उस पोजीशन की जो डिस्टेंस है क्या वो ग्रेटर देन स्टेप है, क्योंकि अपन स्टेप्स कम है तो उसको अपडेट कर लेंगे। यहाँ पे अपडेट कर लिया और इसको प्रायोरिटी क्यू में डाल देंगे। यहाँ पे अपन ने डाल दिया। अब मान लो कि वो आंसर आ ही नहीं रहा हो, तो यहाँ पे रिटर्न क्या कर दे -1। और यहाँ पे चेक कर लेंगे अपन ये प्रायोरिटी क्यू के बाहर लेके रिटर्न -1। अब अपन ये चेक करेंगे क्या जो अपना एक्स है वो लास्ट रो और जो वाई वो क्या लास्ट कॉलम है। अगर है तो यहाँ पे जो स्टेप्स आ रहा है ये मिनिमम नंबर ऑफ स्टेप्स ही होएगा। तो इसको चलाते हैं। यहाँ पे जो पोजीशन है CH पुश हो रहा है, यहाँ पुश बेट आएगा। यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो रही है। यहाँ पे प्रायोरिटी क्यू डॉट पुश एरे ऑफ इंट 3, यहाँ पे 3 आएगा, यहाँ 4 कर दिया अपन ने। सबमिट करते हैं। अब तो ये हो जाए सबमिट। अब यहाँ पे याद रखना, यहाँ पे आप वेक्टर इंट ना ले क्योंकि वो डायनेमिक होएगा, और यहाँ पे ये डायनेमिक नहीं होगा। और इसकी जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है वो क्या आएगी, ये प्रायोरिटी क्यू हर एक सेल के लिए चलेगा। तो यहाँ पे ये क्या देगा m इंटू n। और ये जो यूज्ड वाला है ये सबके लिए नहीं चलेगा, ये सिर्फ पहली बार जो कैरेक्टर एनकाउंटर होगा तभी चलेगा ये, उसके बाद ये नहीं चलेगा, है ना। तो यहाँ पे ये टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हो रही वो हो रही m इंटू n, है ना, प्लस k। क्योंकि प्लस इसलिए करे क्योंकि ये हर एक सेल के लिए नहीं चलेगा, क्योंकि हर एक सेल पे नहीं होगा, ये सिर्फ पर्टिकुलर
उसके लिए चलेगा। और कितनी बार चलेगा, जितना इसका क्या होएगा, मतलब जितने कोऑर्डिनेट हो रहे उतने टाइम वो चलेगा। तो एक पर्टिकुलर होगा जिसको अपन, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ पे के इंटू समथिंग कुछ होगा जो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो ओवरऑल जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी होगी वो होगी m इंटू एन प्लस के। आई होप आपको समझ आया होगा।